दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जिस व्यक्ति की जन्म की राशि कन्या है वह अपनी ज़िंदगी में तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखे। क्योंकि दर्शकों, जीवन में डिसीजंस तो रोज़ ही लेने पड़ते हैं, कई तरह के लेने पड़ते हैं, लेकिन जो डिसीजंस हम लेना चाहते हैं उसके अंदर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा किस तरह से हमें प्रभावित करता है, वहाँ पर हमारी जन्म की राशि का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कन्या राशि वालों, जीवन में तरक्की करने के लिए किन बातों का कदम कदम पर ध्यान रखें, यह वीडियो इसी विषय से संबंधित है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कन्या राशि यानी कि आपकी जन्म की कन्या राशि बहुत सारी क्वालिटीज़ से भरी हुई है। इसे मैं ऐसे कहूँगा, बहुत अद्भुत तरह की क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। देखिए ना, सबसे पहली क्वालिटी तो यही है दर्शकों कि किसी भी बात को बारीक से बारीक तरीके से यानी कि बहुत डीपली देखने की क्षमता आपकी जन्म की कन्या राशि आपको देती है। यानी किसी भी चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, यह आपकी जन्म की राशि आपको पूरी तरह से नॉलेज देती है। और तो और दर्शकों, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कई बार हमें अपनी क्वालिटीज़ को भी कंट्रोल करना पड़ता है। यानी अब यही बताने जा रहा हूँ कि कब ऐसा हो सकता है कि आपकी ये जो क्वालिटीज़ हैं वही आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ खड़ी कर दें। मानता हूँ कमियां भी पता होनी चाहिए, और इसीलिए अब इस वीडियो में दोनों बातों को मिक्स बताऊंगा कि कब आपकी क्वालिटीज़ ही आपको परेशान कर रही है और कब आप अपनी किसी कमी पर ध्यान दे सकते हैं। तो शुरुआत में बात करते हैं कि आपको पर्सनल लाइफ के अंदर कई बार, सही कह रहा हूँ, कई बार दर्शकों ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको बार बार दो राहे पर खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये रहा कि आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि पर्सनल लाइफ में दो में से किस एक चीज़ को अपना बनाएं और दूसरी चीज़ को छोड़ दें। और साथ ही यह भी दिक्कत होगी दर्शकों कि जिसको आप छोड़ेंगे उसके विषय में आपको समाज की बुराई यानी कि समाज की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। तो कन्या राशि वालों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको यह बात एक बार नहीं होगी ज़िंदगी में। बचपन में, जवानी में, मिडल एज में, इवन ओल्ड एज में भी कन्या राशि वाले को बार बार पर्सनल लाइफ में ऐसी दिक्कतें आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में फिर भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि कन्या राशि जो है उसकी एक बेहतरीन क्वालिटी है और वही उसकी कमी भी है। क्या? कि आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन दिखा सकते हैं, लेकिन ये कमी किस तरह से होती है? जब आप अपने सेक्रीफाइस को, अपनी डेडिकेशन को, अपने इमोशंस को एक गलत डायरेक्शन में लगाते हैं। गलत डायरेक्शन में किस तरह से दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि कन्या राशि वाला अपने लाइफ की डायरेक्शंस चेंज कर लेता है। अब बताइए, जिस राह पर आपकी तरक्की होनी थी आपने वो दिशा ही छोड़ दी, वो डायरेक्शन ही छोड़ दी। कहने का मतलब ये रहा, आप तो उस राह पर बढ़ चले जो किसी अन्य व्यक्ति की तरक्की के लिए अच्छा था, और यह आपकी क्वालिटी के साथ साथ सबसे बड़ी कमी होती है। क्वालिटी के साथ इसलिए बोला कि इसको सही समय पर सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्वालिटी है, लेकिन आप तो मानते ही नहीं हैं कन्या राशि वालों। कई बार ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं जिसके कारणवश अपनी लाइफ की जो डायरेक्शन बदलते हो ना, फाइनली मिलता क्या है आपको? ज़ीरो। कहने का मतलब ना तो मानसिक तौर पर शांति मिलती और ना ही धन के तौर पर कोई बेनिफिट मिलता। कहने का मतलब ना कोई ग्रोथ है, ना कोई स्टेबिलिटी है। जबकि आपकी कन्या राशि ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी स्वयं प्लान कर सकते हो, पर करते क्या हो? प्लान तो करते हो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों को आधार बनाकर। चलिए इसे उदाहरण से बताता हूँ दर्शकों।
सबसे पहले आपकी बहुत ज़्यादा यंग एज की बात करता हूँ, जब आप स्कूल्स में होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि वाला क्या करता है, किसी एक या दो व्यक्ति से दिल लगा के बैठ जाता है। आप सोचेंगे कि मैं प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस मित्रता की जिसको आप घनिष्ठता के स्तर पर ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने स्कूल में अन्य सब के साथ आप समय देना बंद कर देते हैं। ध्यान रखिए, जो ये वीडियो है ये जीवन में तरक्की के लिए है। किस बात का ध्यान रखना है? आप कहेंगे आचार्य जी, जीवन में तरक्की तो सिर्फ पैसे से होगी। ऐसा नहीं है, उसके पीछे आधार है आपका व्यक्तित्व। इसलिए बचपन से बता रहा हूं कि क्या ऐसा है जो नेगेटिव आप लोग डेवलप कर लेते हैं, और अगर ध्यान रखें, जिस उम्र में भी आपको पता लगे उसी उम्र से अगर ध्यान रखें तो फिर सही में तरक्की करेंगे। तो चलिए बात को रिपीट कर रहे हैं और बच्चों की बात करते हैं कि जब आप स्कूल्स में होते हैं तब कन्या राशि वाला अपनी फुल डेडिकेशन कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिखाता है जो उनकी तरफ फुली डेडिकेटेड होते ही नहीं हैं। वो लोग ऐसे होते हैं जो आपके भी मित्र हैं, दूसरों के भी मित्र हैं, सभी के मित्र हैं, और आप उन्हें कहते हैं कि वो आपके घनिष्ठ मित्र हैं और आपके साथ बहुत करीबी बना के बैठे हुए हैं। इसी के कारणवश आप अपनी स्ट्रीम की चॉइसेस भी गलत कर लेते हैं। कहने का मतलब, जब पढ़ाई के लिए सही चुनाव करना होता है, इवन कोचिंग का भी चुनाव करना होता है, तो आप सिर्फ इसलिए पार्टिकुलर ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि हमारे उस मित्र ने वहाँ ज्वाइन कर रखा है। आप कहेंगे सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है आचार्य जी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कन्या राशि वाला ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इस कमी को अपने अंदर बढ़ाता चला जाता है और अपनी जो अच्छी क्वालिटी है वो दूसरे को दान में देता चला जाता है। तो बचपन से ही दिक्कतें आती हैं। इस तरह से बताने के पीछे मोटिव यही है दर्शकों कि जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं इस वीडियो को और उनके बच्चे कन्या राशि के हैं, तो थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए कि कहीं वो किसी के प्रति बचपन से ही एकदम से एक्सट्रीम लेवल पर डेडिकेटेड ना हो जाएं। बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाले को पूरी जिंदगी बहुत बार ब्रेकअप्स का सामना करना पड़ता है। आपने तो ये शब्द सिर्फ प्रेम संबंधों में सुना है, लेकिन दर्शकों कन्या राशि वाले का क्या करें? वो तो सभी के साथ प्रेम संबंध निभाना शुरू कर देता है, इसलिए ब्रेकअप्स होना तो पक्का है। तो चलिए, जब स्कूल में उसको अक्ल आती है और पता लगता है कि यह तो मेरा घनिष्ठ मित्र था ही नहीं, यह घनिष्ठ मित्र थी ही नहीं, उसके बाद वो बहुत अकेला होता है कन्या राशि वाला। और उसके बाद कॉलेज में फिर एक हरकत शुरू। कैसी हरकत शुरू? हो सकता है कि आप कॉलेज के अंदर थोड़ा सचेत रहें और किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन ना दें। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाला अब इस उम्र से ही अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होता है कि मुझे कौन सा काम करना है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि अब इस समय उसके पास कोई है ही नहीं, अकेला है। जब अकेला है तो स्वयं के बारे में सोचेगा, अपनी क्वालिटीज़ को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए तरक्की की राह खोलेगा। लेकिन क्या करें, इस किस्मत का फिर से कोई टकराएगा या टकराएगी और आप उसके पीछे पीछे उसके सपनों को पूरा करने चल पड़ेंगे। जैसे इसको ऐसे लेके चलिए कि अब जिससे मित्रता होगी यंग एज के अंदर, जो समय होता है अपने करियर के लिए भी दिशा देने का, करियर के चुनाव करने का, करियर को एक बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखने का, जो कि आप अपने लिए देख भी रहे थे, परंतु फिर वही प्रेम और मित्रता के आधार पर आप अपने करियर का, शहर का, स्थिति का परिवर्तन कर लोगे। दर्शकों, सबसे डेंजरस बात होती है ये कन्या राशि में कि आप अपनी लाइफ को ही बदल के रख देते हो। इसलिए कह रहा हूँ, इस बात के लिए सचेत रहिए। साथ नहीं मिलेगा कन्या राशि वालों, कितनी ही कोशिश कर लेना। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में इस तरह के साथ नहीं लिखे। साथ किस तरह के लिखे हैं? अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हो, आप अपनी राह पर चलो, आपकी राह पर आपके साथ जो आएगा आप उसका साथ दो। क्यों? क्योंकि आपने तो ठान ही ली है कि जो हमारे साथ होगा हम उसकी हेल्प करेंगे ही।
तो ये तो आपकी बेसिक फंडामेंटली परफेक्ट क्वालिटी है। हेल्प करना तो आप छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन हेल्प करते करते आप अपनी ट्रेन को पटरी से उतार देते हैं, तो ये तो बात गलत है ना दर्शकों। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ही यही है कन्या राशि वालों का। अब इसको थोड़े समय बाद जब आप अर्निंग करने लगते हैं तब उस अंदाज में समझिए। मान लीजिए आपके किसी घनिष्ठ मित्र का, रिश्तेदार का, पारिवारिक सदस्य का किसी इस तरह से कोई दिक्कत का समय चल रहा है और आपको पता लग जाए कि मेरे उस सदस्य को ये दिक्कत चल रही है, आप पता है क्या करेंगे? अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे कि आपको सहायता की आवश्यकता है, बताइए आप क्या चाहते हैं। पर जब वहां जाके देखेंगे तो पता लगेगा कि वो इतना भी गंभीर नहीं था। कोई बात नहीं, फिर भी आप बुरा नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप तो इमोशनल हैं, डेडिकेटेड हैं, सेक्रीफाइस करने वाले व्यक्ति हैं कि कोई बात नहीं, ये तो अपने ही हैं, इनके लिए किया तो क्या हुआ। लेकिन दर्शकों, आपने अपनी तरक्की की राह पर अपनी इस क्वालिटी को अड़ा दिया है, रुकावट की तरह, बैरियर की तरह खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपना ट्रैक छोड़कर नहीं आया। आपने उतने दिनों के लिए अपने काम धंधे को छोड़ा, अपने एजुकेशन को छोड़ा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्टडीज़ को छोड़ा। और ये छोड़ने से ना बार बार होगा क्या कन्या राशि वालों, अपनी ग्रोथ की स्पीड कम कर दोगे। इतनी कटुता के साथ इसलिए कह रहा हूँ आज, जिससे कि आपको पता लगे कि कितनी बार करोगे ज़िंदगी में ये गलतियाँ। कन्या राशि वालों, सतर्क रहो। जिंदगी इतने भी मौके नहीं देती जितने आप बार बार गवाते जा रहे हो। इसलिए इसे सख्त अंदाज से थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ना, जब आपके पास धन नहीं था तब आपके पास तन और मन था। आपने बहुत वेस्ट किया अपना तन और मन, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने प्रेम के लिए। आप एक बात सोचिए, जिस विवाह से आपका कोई लेना ही देना नहीं है, यानी कि जिस मैरिज फंक्शन में आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसमें कितने दिन खराब करते हो। आपकी मैरिज की बात नहीं कर रहा, किसी मित्र की मैरिज की बात कर रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ मैरिज की बात कर रहा हूँ, किसी भी अन्य मैरिज फंक्शन की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ पर सुबह से शाम तक इतना समय खराब करते हो जितना उनके घर के लोग भी खराब नहीं करते। अब बताइए, तन और मन था तो लगा दिया। आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ गया आचार्य जी, अपनों के लिए ही तो लगाया। दोबारा कह रहा हूँ ये बात, पर आपको ये डिसीज़न लेते लेते उम्र की मिडल एज तक आ जाओगे और अपनों का डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे कि सही मायने में आपके अपने थे कौन। इसलिए मेरी इस बात को ढंग से याद रखना दर्शकों, कि पहले तन और मन को वेस्ट करोगे और फिर उसके बाद बारी आएगी आपके धन की। कहने का तात्पर्य, पैसा बहुत खराब करते हो आप लोग कन्या राशि वालों। अब इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखें तो बार बार पैसा आता भी है, पर आप तो मानेंगे नहीं, शायद मेरी बात भी नहीं मानेंगे और अपने पैसे को ले जाकर किसी के हाथ में दे देंगे। किस तरह से? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको बस पता लगना चाहिए कि उसे इस बात की ज़रूरत है। तो आप ये सोचने लगते हैं कि भाई जो व्यक्ति ज़रूरत में है, जो बहुत तकलीफ़ में है, वो अगर किसी से मांगेगा तो कितना शर्मिंदा होगा ना। ऐसा सोचने के कारण आप उसके बिना मांगे ही जो आपकी बचत होती है उसके हाथों में जाके पकड़ा देते हैं कि तुम्हें ज़रूरत है ना, तुम इस्तेमाल कर लो। दर्शकों, इस कारण ज़िंदगी के हर पड़ाव पर कन्या राशि वाला बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस को झेलता है और अपने लिए उधार लेता है और अपना पैसा किसी और को देता है। बड़े कमाल की बात है, बड़े ही सैक्रिफाइसिंग और डेडिकेशन की बात है। मुझे पता है सुनने में कटाक्ष और बुरा लग रहा है, लेकिन जो भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, दूसरों को पता तो लगे कि आपने खुद कितनी गलतियां करी। पर हाँ, अगर आप कुछ संभल गए हैं तो वो भी बता देना, क्योंकि संभलते तो आप हैं
पर एक समय के बाद ऐसा होता ही नहीं है कि कन्या राशि वाला तन मन और धन का नुकसान या वेस्ट ना करे, अपने साधनों को बर्बाद करना तो कन्या राशि वालों से सीखिए। और तो और एक और बात है, मैं फिर कहूँगा, आप बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता रखते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, पर अपने लिए नहीं रखते हैं, दूसरों के लिए रखते हैं। पता नहीं आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए भी कि नहीं, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ मन में प्रश्न उठाती रहती हैं। चलो इसे एक और तरह से बताता हूँ दर्शकों, कि जब आप इतना ही बार बार तन मन धन को गंवाते रहेंगे तो तरक्की की बात तो भूल ही जाइए। कहने का मतलब, मन यही प्रश्न करता रहेगा कि हम जिंदगी में ग्रो कब करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये हम ग्रो कब करेंगे ऐसा आपने सोचा ही कब था? आप तो हमेशा दूसरों की ग्रोथ के बारे में सोचते रहे। आप यह सोचते रहे वो ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो कर जाएंगे। यह सबसे बड़ी कमी होती है आपकी। आपको स्वयं को अकेले इंडिपेंडेंटली ग्रो करना पड़ेगा। दर्शकों समझिए इस बात को। कन्या राशि की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, पर अपनी सारी ताकत बर्बाद मत करो। स्वयं के लिए रखो, स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के जीवन साथी के लिए, स्वयं की संतान के लिए, क्योंकि दर्शकों आपको अंततः उनके लिए आवश्यकता पड़ेगी। उस समय फिर गंभीरता और सूक्ष्मता के साथ जब देखोगे ना, तो पलट के देखोगे कि कितने वर्ष खराब कर दिए, जिंदगी के 28-30 वर्ष खराब कर दिए। किसके लिए? पता ही नहीं किसके लिए। कोई है ही नहीं आज जिसके लिए हम कह सकें हाँ हमने इसके लिए ये इन्वेस्ट किया था और आज हमें रिटर्न्स आ रहा है। कितने दुख की बात है कि ईश्वर ने कन्या राशि को इतनी ताकत दी है, पर हम उस ताकत को बेसिकली वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए कन्या राशि वालों, मेरी इस बात का ध्यान रखना। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सही में प्रेम बहुत अच्छा करना जानते हैं, डेडिकेशन बहुत अच्छा करना जानते हैं, लेकिन देखिए तो सही कि हो क्या रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप बिना मांगे ही पैसा दे देते हैं, उसके चक्कर में दर्शकों आप लिमिट से ज़्यादा पैसा सामने वाले को देते हैं और उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आप उसको देते हैं। थोड़ा सा संयम रखिए। आप कहेंगे आचार्य जी के सामने वाले को अपने आगे झुकाना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ दर्शकों, आप ऐसा ही सोचते हैं कि हमें किसी को अपने आगे झुकाना अच्छा नहीं लगता। झुकाइए मत दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर यह कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि सामने वाले को ज़रूरत है, तो अपने दरवाजे खोल के रखिए ज़िंदगी के, घर के, मन के, परंतु उसको उन दरवाज़ों से अंदर आने तो दीजिए, उसको कुछ कहने तो दीजिए, उसे कुछ बताने तो दीजिए, उसे अपनी डिमांड रखने तो दीजिए। उसके बाद जो आपने मन बना रखा है उसकी हेल्प करने का कर दीजिएगा। परंतु जब आप अपनी एक तरीके से कहूँगा कि लक्ष्मण रेखा लांघ कर आगे जाएंगे तो अपहरण पक्का है आपका कन्या राशि वालों। इसलिए कह रहा हूँ, सामने वाले को उसकी बात कहने तो दो, उसके बाद आप जो करना चाहो कर लेना, अन्यथा पूरी जिंदगी यही चलता रहेगा। तन मन धन गवाया, तन मन धन कमाया, फिर तन मन धन गवाया। और एक समय के बाद अपने आप से पूछोगे कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा क्या हुआ, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, सवाल पूछते ही रह जाओगे, उत्तर मिलेगा ही नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप वो समय ख़राब ना करें और मेरी इन बातों को समझ लेंगे तो उसके कारणवश अपने शौक़ पूरे कर लेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी कर लेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता और प्लानिंग के आधार पर बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर लेंगे, पैसे से भी मजबूत करेंगे और अपनी लाइफ को स्टेबल ग्रोथ के साथ अपने संतान को भी हेल्प कर पाएंगे। अन्यथा संतान के अलावा सारी दुनिया को ही संतान बना के चलोगे ना, तो कन्या राशि वालों जीवन में तरक्की की राह पर रोड़े अटकेंगे ही अटकेंगे। और लाइफ में लास्ट में यही कहूँगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये बात भूलना नहीं कन्या राशि वालों। और तो और अन्य राशियों की वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे आइए। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा जिसमें अन्य राशियों से भी संबंधित ऐसे ही जानकारी दी गई है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।